हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8 का जनरल इंग्लिश का, हिंदी मीडियम की इंग्लिश का लेसन 9 कल्पना द स्टार। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पावर में आपको क्वेश्चन है कि आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनकी गलत स्पेलिंग के साथ वो वर्ड्स दे रखे हैं, मिसस्पेल करके आपको वर्ड्स दे रखे हैं। आपको सबसे पहले तो उनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, उसके बाद उन करेक्ट स्पेलिंग का मतलब भी क्या होता है वो भी लिखना है। तो इस तरीके से मैंने फिल कर रखा है, आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बी क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स दे रखा है। राकेश शर्मा को मैच करेंगे एस्ट्रोनॉट से। सेकंड एपीजे अब्दुल कलाम को मैच करेंगे साइंटिस्ट से। फिर सर आइजैक न्यूटन को मैच करेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी से। फिर लास्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मैच करेंगे टेलीफोन से। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको एक या दो सेंटेंस में ही लिखना है, तो मतलब आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न। कल्पना चावला जो थी उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो कल्पना चावला का जो जन्म था, कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई में उनका जन्म हुआ था 1961 में। कहाँ पर हुआ था? करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वर हर हॉबीज़। कल्पना चावला की हॉबीज़ क्या थी, मतलब खाली समय में उन्हें क्या करना पसंद था, उनके शौक़ क्या क्या थे। तो इसका आंसर है हर हॉबीज़ वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी? किताबें पढ़ना, रीडिंग, फ्लाइंग यानी उड़ना उन्हें पसंद था, हाइकिंग यानी लंबी सैर पर जाना उन्हें पसंद था, और बर्ड वॉचिंग मतलब पक्षियों को देखना भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। थर्ड क्वेश्चन है हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। उड़ने के लिए उन्हें किससे प्रेरणा मिली थी, उन्हें उड़ने के लिए किस चीज़ से उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी उड़ने के लिए। तो इसका आंसर है द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। एक इंडियन पायलट हैं जिनका नाम JRD टाटा जो हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी थी उड़ने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस। सबसे पहली बार वो स्पेस में कब गई थी, अंतरिक्ष में सबसे पहले उन्होंने उड़ान कब भरी थी। तो इसका आंसर है शी फर्स्ट फ्लाइड इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। सबसे पहले उन्होंने उड़ान जो भरी थी वो 19 नवंबर 1997 में भरी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फाइट STS-107 परफॉर्म। कितने एक्सपेरिमेंट्स जो थे जो फाइट थी STS की क्रू ने परफॉर्म किए थे, कितने सारे प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर है द क्रू ऑफ फाइट STS-107 परफॉर्म 80 एक्सपेरिमेंट इन स्पेस सक्सेसफुली। उन्होंने लगभग अंतरिक्ष में 80 प्रयोग अंतरिक्ष में करे थे, पूरे सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए थे। अब सेकंड है बी वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 5 सेंटेंस। अब आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको 3 से 4 सेंटेंस में थोड़े से लॉन्ग आंसर उनका आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कल्पना चावला को क्या के कोर्स करने पड़े, कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ी, कौन कौन से कोर्स उन्हें पढ़ने पड़े। तो इसका आंसर है आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी शी हैड टू बी अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यानी हायर सेकेंडरी मतलब स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बैचलर डिग्री करी एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद देन शी डिड मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसके बाद उन्होंने बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर्स किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और लास्ट में उन्होंने PhD करी इसी सेम सब्जेक्ट्स में। इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन सेकंड डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन को आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर है शी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। सबसे पहला उन्होंने जो स्पेस मिशन जो था वो
19 नवंबर 1997 में किया। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS 87। उस फ्लाइट को क्या बोलते थे, उस विमान को क्या बोलते हैं, STS 87। शी वर्कड विद 6 मेंबर क्रू एज अ मिशन साइंटिस्ट एंड एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। इसमें उन्होंने क्या काम करा था, 6 लोगों के साथ, मतलब 6 और उनके सहकर्मी थे, उनके साथ उन्होंने एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर की तरह काम किया था। शी इंजॉयड इट वेरी मच, और उन्होंने इस जॉब को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया था, उन्हें बहुत पसंद आई थी ये जॉब। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। कल्पना चावला को जो लास्ट स्पेस मिशन था, आखिरी जो अंतरिक्ष यात्रा था, उसका आपको वर्णन करना, उसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर है, हर लास्ट स्पेस मिशन वॉज कॉल्ड STS 107। उनका जो लास्ट स्पेस मिशन था उसको क्या बोलते हैं, STS 107 बोलते हैं। इट टुक ऑफ ऑन 16 Jan 2003। वो कब, उस फ्लाइट ने अपनी उड़ान कब भरी थी, तो 16 Jan 2003 में भरी थी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स। उनके साथ में जो उनके सहकर्मी गए थे, उन लोगों ने कम से कम 80 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, पूरी सफलतापूर्वक कंप्लीट करे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग, मतलब 16 मिनट पहले, जब जैसे ही वो लैंडिंग करने वाले थे, यानी जैसे ही वो उतरने वाले थे, अर्थ पे पहुंचने वाले थे, उतरने वाले थे, जो उनका स्पेस क्राफ्ट जो था, डेवलप अ स्नैग। उनके स्पेस क्राफ्ट में क्या होता है, स्नैग आ जाता है, एक अवरोध आ जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इट पेरिश्ड, यानी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। वो 1 फरवरी 2003 को आते वक्त नष्ट हो जाता है। उसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि कल्पना चावला को कौन कौन से ऑनर्स मिले थे, उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स वगैरह मिले थे, कौन कौन से सम्मान उन्हें दिए गए थे, ये आपको बताना है उनकी डेथ से पहले। तो उनकी डेथ के बाद में, आफ्टर हर हीरोइक डेथ। इसके बाद में उन्हें कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया था, तो इसका आंसर है, द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर। सबसे पहला, हेवनली बॉडी इज़ रीनेम्ड कल्पना चावला। उनकी जो बॉडी, जो अंतरिक्ष होता है, उसमें बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं, तो एक जो तारा था उसको नाम दे दिया गया था कल्पना चावला। इसके बाद मार्स जो है, प्लैनेट है, वहाँ पर जो हील होते हैं, हील यानी जो पहाड़ियाँ जैसा होता है, तो उसको एक पहाड़ी को कल्पना चावला का नाम दे दिया गया था। थर्ड है, एक डॉर्मेट्री इस्टेब्लिश करी गई थी 2004 में कल्पना चावला हॉल के नाम पर। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है, वहाँ पर एक डॉर्मेट्री सेटअप इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में कल्पना चावला हॉल के नाम से। और एक सुपर कंप्यूटर जो है, वो कल्पना चावला को डेडिकेट किया गया था नासा में। नासा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर का नाम किसके ऊपर रखा गया, कल्पना चावला के ऊपर रखा गया। अब लेट्स लर्न में आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, और उन सेंटेंस को में एडवर्ब्स आपको बताने हैं, और एडवर्ब्स पे अंडरलाइन करना है। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो होते हैं जो कि वर्ड्स में कोई मतलब ऐड करते हैं। वो सारे वर्ड्स जो कि वर्ब जो होते हैं, उसमें अगर कोई मतलब ऐड करते हैं, तो उसको एडवर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर शी बिहेव्ड फुलिशली, तो फुलिशली पर अंडरलाइन करना है। सेकंड, एवरीवेयर में अंडरलाइन करना है। थर्ड, लाउडली। फोर्थ, टुमारो। फिफ्थ, ब्रेवली। सिक्स्थ, येस्टरडे। सेवन्थ, हियर। 8 स्लोली। 9 फास्ट। और 10 देयर पे अंडरलाइन करना है। अब आपको नेक्स्ट बी वाले क्वेश्चन में करेक्ट प्रीपोजिशन पर टिक करना है। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पोजीशंस बताते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, क्या उसकी पोजीशन है, वो ऐसे वर्ड्स हमें बताते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में टिक करना है टू पर, सेकंड में करना है अमंग पर, थर्ड में करना है ऑन, फोर्थ में आएगा इन, फिफ्थ में आएगा ऑफ, सिक्स्थ में बाय, 7 में देन, 8 में टू, 9 में इन और 10 में टू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।